पूरा चिट्ठा, खुला चिट्ठा विकास दुबे का हम सबके सामने है और सवाल अब कोर्ट भी पूछ रहा है और सिस्टम को लेकर सवाल पूछ रहा है। सिस्टम की नाकामी साफ तौर पर कोर्ट द्वारा कही जा रही है। देखिए, इस ढंग के सवाल हम लोग तो दशकों से पूछ रहे हैं। बिल्कुल, इसकी ग्रेविटी, इसका महत्व इसलिए बढ़ गया कि ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत के मुंह से आई, वरना हम लोग तो चिल्ला ही रहे हैं दशकों से कि जितने बाहुबली हैं, माफिया हैं, दुष्ट हैं, ये सिस्टम की छाती पर पैर रख के डिस्को क्यों कर रहे हैं? ये तो पूछ ही रहे हैं। 30, 32, 35 साल तो मुझे ही हो गए पूछते हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो स्वाभाविक है उस प्रश्न का मान अधिक होगा, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसका उत्तर भी देना होगा। हमारे पूछने का उत्तर आप दे नहीं दें, आपकी मर्जी, टाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक देश शब्द है, मटिया दिया, मटिया दिया, यहां नहीं मटिया सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके जमानत के अब तक के जितने प्रकरण हैं सबकी रिपोर्ट बना के लाओ। मोटा मोटी 20 साल तो इसको कुख्यात अपराधी के रूप में हो गए थे। विकास को लगभग 20 साल हो गए थे जी। 2001 में संतोष शुक्ला को जब मारा था वो एक बहुत बड़ी घटना थी, तो तब से जोड़ लो तो 19-20 साल तो हो ही गए। जाने कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, कितने डीजीपी आए और कितने डीजीपी रिटायर हो गए, कितने एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी कानपुर, एसएसपी कानपुर, दरोगा, सिपाही, थानेदार सब आए और चले गए। एसटीएफ और कौन कौन जीएफ, आरपीएफ सब आई और चली गई। 20 साल से ये तो सिस्टम की छाती पर मूंग दली रहा था ना जी। और आज जो भी एक ऑडियो वायरल हुआ है वो पुलिस के एक कर्मचारी, पुलिस विभाग के एक कारकुन को फोन करके कह रहा है स्पष्ट रूप से, विकास, जो हम लोगों ने चलाया था कि अब की आने दीजिए, ये ऐसा कांड करूंगा पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, चाहे जिंदगी भर फरारी काटो, लेकिन इतने मर्डर होंगे बस पूरी जीप उड़ा दूंगा, कोई जिंदा नहीं जाएगा। तो विकास दुबे ने इतनी शक्ति हासिल कर ली थी कि शर्तिया ताल ठोक के, अटारी पे चढ़ के पुलिस वालों की हत्या कर दी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहे कि हमको हैरानी है? विकास ने कोई चोरी छुपे तो नहीं किया ना। वहां का दरोगा जानता था, उसको उसने बताया, वहां के सिपाही जानते थे, वहां का इंस्पेक्टर जानता था, जिसको विकास अपने मुंह से कह चुका था कि हम इतना बड़ा जघन्य नरसंहार कर देंगे, लाशें ले जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और वैसे हो गया। अब बताइए, अपराधी ने जो कहा वो एज इट इज हो जाए तो सिस्टम को चूड़ी नहीं पहन लेनी चाहिए क्या? चूड़ी भी पहन लेनी चाहिए और मंगलसूत्र भी डाल लेना चाहिए गले में और चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मैंने ये तो देखा, अचानक से घात लगा के मार दिया, समझ आता है, लेकिन जो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस को बाकायदा सूचना दे के मारा हो पुलिस वालों को, भाई जैन साहब ने ऐसा सुना हो तो मैं नहीं कह सकता, वो जुड़ गए, उनका स्वागत है, मैंने तो नहीं सुना अपने 30 साल 35 साल की करियर में ना। धोखे से मार दिया समझ में आती है, लेकिन 10 दिन पहले चैलेंज देके, फोन पर चैलेंज देके कि इतना बड़ा कांड करूंगा पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, लाशें बिछ जाएंगी, जीप उड़ा दूंगा, विकास दुबे का शिकार होगा ये सीओ, क्या बचा था जो उसने नहीं बताया? लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? आज मैंने पांडे साहब को भी आमंत्रित किया था, सीवी पांडे साहब को जी। मैं बात उन्हीं से शुरू करना चाहता था, क्योंकि हम लोग तो इस पर बहुत झाऊ झाऊ कर चुके।
राजनीतिक मित्र और पुलिस के बड़े अधिकारी सब लोग मिलके, मैं उनसे समझना चाह रहा था ये कौन सी अदालतें हैं, ये कौन से न्यायमूर्ति हैं, ये क्या है, ये समझ भाई हमको जरा इनलाइटन करो आप। जहां ऐसे ऐसे अपराधी जमानत पा लेते हैं और नारा लगता है जेल के फाटक टूटा है, शेर हमारा छूटा है। बताइए, गजबे हो गया। मतलब मैंने सिस्टम के नपुंसकता के कई आयाम देखे। मैंने बहुत बड़े बड़े बेशर्म पुलिस वाले देखे, लातखोर पुलिस वाले, लेकिन जैसा यहां हुआ चौबेपुर में, ये भूतो न भविष्यति है। इतने विकट लातखोर और इतना बड़ा नपुंसक सिस्टम चौबेपुर में जो था, मैंने नहीं देखा कम से कम। नहीं, बदमाश की बात तो मानी सिस्टम ने, लेकिन बदमाश ने जब ज्यादा उत्तेजना पैदा करनी चाहिए तो उसी सिस्टम ने उसको निपटा दिया। चौबेपुर का एंटायर सरकारी सिस्टम 20 साल विकास दुबे के चरणों में पड़ा रहा। 20 साल सबका राज देख लिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी, अटल बिहारी नारा लगता था ना। सबका राज देख लिया, हजारों कलेक्टर, कप्तान, सिपाही, दरोगा, होमगार्ड देख लिए उस इलाके में। क्या हुआ? और फिर भी भाई अगर शर्म नहीं आ रही किसी को, तो उन सबको मेरा प्रणाम। जिनको सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद भी थेथरई करने का हौसला है, उन सबके अदम्य हौसले को भी मेरा प्रणाम।